हम्म। तो बच्चों एक बार मुझे रिकॉल करवा दिया करो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, है ना। तो वैसे रिकॉर्डिंग अब ऑन हो चुकी है। एक बार आप लोग चेक कर लो अपने साइड पे, आपको भी ऑप्शन दिखाई देता होगा रिकॉर्डिंग का। दिखाई दे रहा है ऐसे कुछ ऑप्शन? यस सर। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों की ये जो क्लासेस हैं, जहाँ पर हम लोग बायो की सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है, और बिल्कुल बेसिक से यानी सेल से लेकर के मैं इस सीरीज को कॉन्टिन्यूसली बहुत सारी दिक्कत परेशानी के बावजूद भी लेकर के आ रहा हूँ, है ना। तो अब फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जहाँ पर हम लोग जो है, अब हमारे टाइम की बाउंडेशन खत्म हो चुकी है, डबलिंग क्लासेस नहीं स्टार्ट करनी पड़ती है। एक बार की क्लास में जो है आपके पूरे टॉपिक समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर अब पहुंचे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे और भी जो भी इम्प्रूवमेंट होना होगा धीरे धीरे होता रहेगा। फिलहाल आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है, कोई बताएगा? टॉपिक क्या है ये पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था। आवाज वगैरह सब प्रॉपर तरीके से जा रही है ना? अरे बायो तो सब्जेक्ट है, टॉपिक क्या है? प्रिया सिंह, टॉपिक। अगर लास्ट का लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहां पर लास्ट के लेक्चर में बिल्कुल लास्ट में मैंने इस चीज को बताया था कि हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। दादाजी। महक पांडे। जी बिल्कुल सही है, दादाजी का कुछ रोल जो था वहां पर खत्म हो चुका था। थोड़ी बहुत आखिरी सांसें बची हुई है दादाजी की, जिसे हमने आज देखते हुए चलना है। ठीक है। तो एक बार अभी जस्टिफाई में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं अपनी स्लाइड पे, देखते हैं आज क्या है कुछ दादाजी के बारे में। चले फिर अपनी स्लाइड पे। बच्चों सब कुछ क्लियर है ना? आवाज, वीडियो सब कुछ सही है? यस। ठीक है। यहाँ पर अपने आप को तुरंत ही अनम्यूट करके बोल सकते हो, है ना। हम्म। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर आप लोग जब मतलब बार बार ही वो चैट पे जाकर के मैसेज करना बेहतर है कि अपने आप को अनम्यूट करो। मैंने यहाँ से ऑप्शन नहीं, अब अलाउ कर देता हूँ। अभी तक अलाउ नहीं था। ठीक है। तो मैंने ऑप्शन अलाउ कर दिया है, जब भी कुछ पूछना हो या जब भी कुछ बोलना हो तो अब आप लोग बोल सकते हो। जैसे ही वहां से अनलॉक का बटन आपने दबाना है माइक पे, वो तुरंत अनलॉक होगा। अपनी बातें बोलो, फिर से उसे लॉक कर देना। समझदारी की बात है कि दोबारा से उसे लॉक कर देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, वरना इधर भी ऑप्शन है परमानेंट लॉक करने वाला। तो फिलहाल के लिए चलते हैं अपनी स्लाइड पे। और क्या है स्लाइड? अब आप लोगों का मैसेज मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा। तो एक बात है कि अब आप लोगों को जो भी मेरे मैसेज का रिप्लाई देना होगा। अच्छा, एक बार जरा ये करो, अपने आप को अनम्यूट करके बोलो जरा, देखो मैं यहाँ पर आवाज आती है क्या ऐसे स्क्रीन शेयरिंग में? क्योंकि मैं भी इसे यूज कर रहा हूँ। अभी मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता कि यूज करते करते चीजें के बारे में समझ में आएगी। मुझे एक बार अपने आप को कोई भी उधर से अनम्यूट करके, उधर से जितने लोग हो अनम्यूट करके यस सर बोल दो कि अगर आवाज आती होगी। अनम्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात जो है, अनम्यूट हो रहा है तो बता ही दोगे। अगर अनम्यूट नहीं हो रहा है तो इंडेक्स मैसेज कर दो, मैं जान जाऊंगा। ठीक है कि हाँ जो है अनम्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है। चलो। अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है आज? चलो कोई बात नहीं रिया जी। मतलब कुछ कुछ दिक्कतें हैं, इन्होंने दे रखा है काफी। हटाओ, कोई बात नहीं। चलते हैं। तो कहाँ पर चल रहे हैं हम लोग? अपने दादाजी की वो आखिरी सांसें जो है उसे खत्म करना है। अरे ऐसा नहीं है, मतलब दादाजी की अभी थोड़ी सी बात बची हुई है, उन बातों को हम सीखने चल रहे हैं। तो ये एक आप लोगों के चार्ट आप लोगों को दिखता होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो एक लास्ट वाला स्लाइड था जिसपे मैंने दो लेक्चर डील किए हैं, वो स्लाइड पर मैंने ए ग्रुप ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और बहुत सारी बातें वहां पर मैंने उस सब टॉपिक से बताया था। ठीक है। जहां पर हम लोगों ने देखा था कि भाई ये आर एच फैक्टर क्या होते हैं, ये आर एच एंटीजन क्या होते हैं, और ए प्लस ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, ए माइनस ब्लड ग्रुप कैसे बनता है ना। स्क्रीन नहीं आ रही है? अच्छा।
नहीं जा रही थी क्या? सबके पास ऐसा ही हो रहा था कि स्क्रीन नहीं जा रही है। मुझे शायद परी या किसका मैसेज आया कि सर स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ गई। हाँ, अब तो मैं सामने हूँ तो आएगी। बाकी फिर से चलते हैं हम स्लाइड पे। अच्छा, थोड़ी बहुत टॉपिक है, बिना स्लाइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक जो हमारा लास्ट का लेक्चर था ना, उस लास्ट के लेक्चर में मैंने एक ही स्लाइड, दोनों ही लेक्चर मतलब लास्ट के दो लेक्चर में शायद मैंने एक ही स्लाइड का यूज किया था। क्योंकि वो स्लाइड इस तरीके से थी, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी, एक स्लाइड एक ही थी लेकिन इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा थी, है ना। तो मैंने उस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, और किस प्रकार से हम लोग ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं कि ये ए प्लस है, ये ए माइनस है ना। और क्यों नहीं ए प्लस वाला ए बी माइनस वाले को या ऐसे को अपनी ब्लड दे सकता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने काफी अच्छे से, और अगर नोट्स आप लोगों ने बना रखा होगा तो नोट्स में भी काफी बढ़िया से आप लोगों को चीजों को रिकॉल करने का एक मौका मिल रहा है ना। कि बाद में आप जब उस नोट्स को देखते हो, उस नोट्स के थ्रू क्या होता है, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो रिकॉल हो जाती है, अगर आप नोट्स को रिवीजन करते हो। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि नोट्स को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी क्लास में हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एक शिक्षा के क्षेत्र में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको जो है नोट्स बनाना पड़ेगा। और नोट्स को जो है, अरे इस रिया सिंह हैज एन रिक्वेस्टेड फॉर अभी जस्ट 5 क्लासेस। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था? मैं ये कह रहा था कि देखिए एक एक चीज और है। जैसे कि जूम में क्या था कि आपको 12 बजे की टाइमिंग होती थी, तो आपको 12 बजे ही आना होता था। आप 12 बजे आते थे तो आपको जो है क्लास में एंट्री मिलती थी। यहाँ पर क्या है कि जैसे 12 बजे मैंने शेड्यूल रख दिया है, आप उसके 5 मिनट 10 मिनट पहले ही आकर के क्या कर सकते हो, गुड आफ्टरनून यस, 5 मिनट 10 मिनट पहले ही आकर के जैसे ही आपने उस आईडी को लॉग इन करोगे अपना, तो आप लोगों के बच्चों की एक लिस्ट बन जाती है मेरे पास। उस लिस्ट में मैं लोगों को एक्सेप्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो 5 मिनट 10 मिनट पहले ही आप लोग आकर के, जब जैसे ही लिंक मिल जाए आपको, तुरंत ही आकर के आप लोग क्या करो, उस क्लास में अपने आप को एनरोल करा लिया करो, है ना। क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में जब आप लोग आते हो तो मुझे एनरोल करने के लिए वापस से स्क्रीन से हटना पड़ता है, तो ये एक डिमेरिट है। तो कोई बात नहीं, सारी प्रकार की डिमांड धीरे धीरे खत्म होती रहेंगी। बस हाँ, समझदारी की बात करते हैं और समझदारी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि जब आप लोग पहले से क्लास में एनरोल हो जाते हो, तो मैं डायरेक्टली उस क्लास के फोल्डर को, जैसे होता नहीं है लैपटॉप में या मोबाइल में फोल्डर रहता है, आपने फोल्डर पर क्लिक किया, सारे उसके अंदर के डाटा निकल के चले जाते हैं। तो ऐसे मेरे पास भी एक फोल्डर बनता है स्टेटमेंट में। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ, तो सब लोग जितने जितने बच्चे वहां पर ऑलरेडी एनरोल हो चुके होते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। और जैसे ही मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, तो सब लोगों को दोबारा से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जूम पे जितनी बार आप आओगे उतनी ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर दोबारा से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ गो लाइव पे, आप लोग सामने हो जाते हो और मैं आप लोग के सामने हो जाता हूँ। तो ऐसे ही कुछ है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी प्लेसमेंट के बारे में, जो अभी यूज करते करते ही मेरे दिमाग में आया। अच्छा, तो हम लोग, मैं कहाँ डिस्कस कर रहा था, मैं कह रहा था कि एक बार आप लोग देख लिया करो रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ सिस्टम लगा है कि नहीं लगा है, मुझे इन्फॉर्म भी कर दिया करो, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये हमारा ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने देखा था ब्लड का हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल है, ब्लड किस तरीके से, मतलब वो कोई कहते हैं ना भाई हम पानी पीते हैं तो क्यों पीते हैं, पानी का रोल क्या है। ऐसे ही सबके अंदर में ब्लड होता है तो क्यों होता है, ब्लड का रोल क्या है। इस बात का जवाब शायद सबको पता चल चुका होगा। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था ब्लड ग्रुप सबके अलग अलग क्यों होते हैं। सबका ही ब्लड लाल लाल होता है, तो लाल लाल ही क्यों होता है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि आप जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते जा रहे हो सकता है मैं सारी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, तो मैं सारी इंफॉर्मेशन को टच करूं या ना कर पाऊं, तो काम आप लोगों का है कि जो मैं टॉपिक टच करूं उस टॉपिक के बारे में जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिले ना, उसे कलेक्ट करो, अपने नोट्स में लिखो और उसके बाद आगे बढ़ो। मतलब जैसे कि अभी मेरे मन में भी एक दृष्टि क्वेश्चन आया कि ब्लड का रंग लाल होता है तो क्यों होता है, पीला काला या हरा नीला क्यों नहीं होता। तो ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। तो ऐसे ही जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन, हाँ हीमोग्लोबिन है, ठीक है, लेकिन इसका कुछ रोल भी है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में चेंज होना।
बहुत सारी चीजें हैं अंदर में। तो उसके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कुछ हो सकता है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो मैं स्लाइड में ना मतलब शो किया हूँ, इसलिए मैं आपको क्लास में ना बताया हूँ, है ना। तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि जो भी टॉपिक क्लास में डिस्कस हो रहा हो, पढ़ने के बाद उसका नोट्स बनेगा, ये तो बात है। नोट्स के बाद, और नोट्स में सबसे बढ़िया है रिया सिंह और प्रिया सिंह, इन दोनों का नोट्स मैं देखता हूँ बहुत अच्छा बनाते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, नोट्स को, नोट्स जब बन गया, नोट्स को पढ़ने के बाद क्या करना है आपने, और उससे उस टॉपिक को अपने बुक से पढ़ लेना। और ये तय है कि आप जब बुक से उस चीज को पढ़ोगे तो कोई ना कोई एक छोटा से छोटा नया पॉइंट जरूर मिलेगा जो वापस से आपको उस नोट्स में लिखने के लिए मजबूर कर देगा, जो मैंने न बताया होगा। ये भी मैं ही कह रहा हूँ कि उस स्लाइड्स में उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है कोई ऐसी चीजें आपको बुक पढ़ने पर मिल जाए जो स्लाइड में मैंने ना दिखाया हो और मैंने ना बताया हो। तो वो भी चीज आपकी, मतलब कहने का मतलब जो आपकी नोट्स होगी ना, वो क्या होगी, पूरा उस टॉपिक का निचोड़ होगा, है ना। यानी उस नोट्स के बाहर कोई चीज, हो सकता है रेयर ही केस कुछ छूट जाए, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो, है ना, अच्छे से नोट्स बना रहे हो तो। नहीं तो फिर वो नोट्स में हर एक चीज आ जाएगा, और कोई भी कहेगा यार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, लाओ तो आपका नोट्स है, लाओ पढ़ लो। नोट्स में पढ़ने के बाद उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा भी कोई चीज हो जो मतलब क्लास से बाहर की चीज हो और उस टॉपिक से हो, तो मुझे भी एक बार क्लास में बता दिया करो सर, ऐसी ऐसी बात है, ये वाला टॉपिक भी जो है ऐसा होता है। या कोई भी नोट्स नोट्स की फोटो क्लिक करके मेरे पास भेज दिया करो। और जो नोट्स आपने अपने आप से खुद से क्वेश्चन बनाया होगा ना, उस क्वेश्चन को किसी अलग पेन से, या फिर किसी अलग, मतलब ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई नीचे में अंडरलाइन किसी दूसरी पेन से कर दो, जिसमें मुझे लगे कि हाँ ये टॉपिक मैंने नहीं बताया था, ये आपने खुद से लिखा, मुझे भी जान करके अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ी सी ये शुरुआत थी। और अब हम लोग चलते हैं अपनी मेन स्लाइड पर, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है उन्हीं दादाजी के सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है। और दादाजी का जो रोल था बेसिकली उतना ही था, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रोल है तो उसे आज हम खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर, सभी लोग बिल्कुल रेडी रहें, आ जाएं। एक बार स्लाइड वगैरह शो होता है या नहीं होता है मुझे बता देंगे, ठीक है। अच्छा। बच्चों, ओहो बच्चों, एक चीज काफी अच्छा हो गया, बताइए ना। मैंने सिर्फ फोटो शेयरिंग किया, इसके पहले मैं स्क्रीन शेयरिंग करता था। अब की बार मैंने सिर्फ फोटो शेयरिंग किया। और आपको बताऊं, फोटो शेयरिंग करने के बाद मेरे पास आप लोग के चैट का ऑप्शन आ चुका है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी शो हो रहा है, और मेरे पास पेन वगैरह भी शो हो रहे हैं, तो ये काफी अच्छा हुआ। तो अब चैट आप लोग एक बार मैसेज करोगे तो यहाँ पर आएगा, ओके लिख के मुझे फटाक से ओके चेक कर लिया जाए कि मैसेज वैसेज यहाँ पे शो होता है कि नहीं। वाह, आ गया, बहुत बढ़िया, ओके 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 ओके, इंडेक्स का काम खत्म, है ना, इंडेक्स का काम खत्म, स्क्रीन शेयरिंग का काम खत्म, बहुत अच्छी बात है। आपको ये चीज शो हो रही होगी स्लाइड, मेरी स्लाइड आप लोग को दिख रही है, फोटो दिख रही है, रेड ब्लड सेल्स कंपेटिबिलिटी टेबल। अच्छा, मेरी फोटो भी दिख रही होगी क्या, ऐसा कुछ है? यहीं पे चैट करके बोल सकते हो अब। नहीं नहीं, फोटो नहीं दिख रही, ठीक है कोई बात नहीं, इतना काफी। तो कुछ तो अच्छा मिला, कुछ तो मिला, फोटो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कम से कम चैट तो ऑप्शन यहाँ पर आ गया। इंडेक्स मैसेज बाहर जाकर नहीं करना पड़ रहा होगा ना, उसमें दिक्कत होती होगी। तो ठीक है, आओ चलो स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। मेन टॉपिक हमारा रेड ब्लड सेल्स कॉम्पेटिबिलिटी टेबल। क्या है ये सर? आपको ये पूरा बड़ा सा टेबल दिखता होगा, उस टेबल में साइड में जो चीजें लिखी हैं वो आपने खुद पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है। वो नहीं है, मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ चीजों को समझाने वाली चीजों पर, तो मेरा फोकस ये रहता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको कोई चीज दिखाई देती होगी, क्या क्या चीज दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इस चीज को। ये देखिए, एक तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने उस लास्ट वाले लेक्चर में कुछ बताया था आपको। क्या बताया था? कि जितने भी एंटीबॉडी होते हैं, कितने भी ये जो होते हैं क्या, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, जितने भी एंटीबॉडी होते हैं वो क्या करते हैं, अगेंस्ट होते हैं किसके, एंटीजन के। किसके अगेंस्ट होते हैं, इस पॉइंट को लिख लीजिए, इसी को समझते पूरा ये टॉपिक समझेंगे। एंटीजन्स के अगेंस्ट होते हैं।
ये बात आपने समझनी है कि जितने भी एंटीबॉडी होते हैं वो एंटीजेंस के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, हमने लिख भी लिया। आगे चलिए सर, ठीक है चलते हैं आगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर आप देखिए, क्या देखिए, ये जो पहला आपको दिखाई दे रहा है ओ माइनस, है ना। अरे भाई साहब, जबरदस्ती पेन मत चलो। ये ओ, ये तो जबरदस्ती पेन चले जा रहे हैं। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, तो देखिए, फिर आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ये रहा पहला वाला आपको दिख रहा है ओ माइनस। ओ माइनस जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिखता होगा कुछ टिक और क्रॉस लगा हुआ है। और आपको जो टिक लगा दिखाई, इसमें भी दिखाई देती होगी। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल लेकर के नीचे तक, ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक क्या कर रहे हैं भाई साहब, समझने दीजिए, कर रहे हैं। ऊपर से लेकर के बिल्कुल नीचे तक ये क्या है, ये सब टिक 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 सब पे सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है, हम लोग को जो कि किसी ब्लड का ओ प्लस होना और ब्लड का ओ माइनस, मतलब ब्लड का प्लस होना और ब्लड ब्लड का माइनस होना, ये किसी चीज पर डिपेंड करता है। यानी ए का ए प्लस और ए का ए माइनस बनना, ये किसी चीज पर डिपेंड करता है। कोई बताएगा कि किस चीज पर डिपेंड करता है? कोई बताएगा? चुका हूँ, पिछले लेक्चर में ये टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया है कि ब्लड का ए प्लस और ब्लड का प्लस और ब्लड का माइनस होने, कहता है कि मेरा ब्लड है, मीन्स अभी वही है। किसी के पास है जवाब? ब्लड का प्लस होना, ब्लड का माइनस होना किस पर डिपेंड कर, बहुत सही रिया सिंह, वेरी अच्छा। ठीक है, तुम्हारा जो है आंसर आर एस थी, आर एच फैक्टर। या फिर आज आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, ऐसा करो, जो है वापस से जाओ और वापस से कमेंट्री मारो, सीखा, आवाज होगा सब बढ़िया है ना, आवाज यहाँ जा रही है, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, हमने एक चीज निष्कर्ष निकाला कि जिस ब्लड पर क्या होते हैं, प्लस सिंबल लगा होता है, दैट मीन्स उस पर आर एच एंटीजन्स अटैच होते हैं। जिस पर माइनस सिंबल लगा हुआ है, उस पर आर एच एंटीजन्स अटैच नहीं होते हैं। यानी प्लस ये भी दिखाता है कि मेरे पास आर एच एंटीजन्स भी अटैच है। ठीक है, चलो। तो अब देखिए, ये जो O माइनस वाला है, इसको देखते ही समझ में आता होगा आपको, ये माइनस है, इसका मतलब इसके पास कोई इंटीजेंस अटैच नहीं है। जब कोई इंटीजेंस अटैच नहीं है, तो मतलब ये एक ऐसे, मतलब एक ऐसा दादा है जिसके पास एंटीजन ही नहीं है। तो ये क्या होंगे भाई साहब? ये वही दादाजी हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हैं। बताया था ना आपको उस दिन, पूरे गंजे जैसे, जिनके पास कोई एंटीजेंस नहीं होते हैं, बहुत मतलब खतरनाक इंसान होते हैं। तो ये वही है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। जो O माइनस है, ये देखिए, इसलिए सबके पास देखिए टिक लगा हुआ है, यूनिवर्सल। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद आप देखिए, नीचे में आपको बिल्कुल, हमने O माइनस की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं क्या, ए बी प्लस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में आइए नीचे। ये क्या है सर? ए बी प्लस। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ए बी प्लस में क्या क्या चीजें होता है, दैट पहला मतलब तो ये प्लस है ना। अच्छा, और ये क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल क्या है, ये एक्सेप्टर है। ठीक है, ए बी प्लस कैसे सर, ये कैसी बात हो रही है? डोनर और एक्सेप्टर हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि सब पे इन पर टिक है। ये देखिए, सब पे टिक है, एक लाइन से देखिए, सब पे बिल्कुल टिक टिक टिक। इसका मतलब क्या हो रहा है? यानी इसके पास ए, बी और आर एच तीनों एंटीजेंस हैं। सर यहाँ तो प्लस लगा है, और आप फिर भी कह रहे हैं कि इसके पास आर एच भी है। कोई क्वेश्चन? ओ यूनिवर्सल डोनर, हाँ हाँ, वो जो है यूनिवर्सल डोनर, सही है सही है। वो तभी मैं कहूँ दोनों ही एक्सेप्टर कैसे हो रहे हैं, वो जो हो जाएंगे डोनर। यहाँ पर देखिए ऊपर में डोनर लिखा हुआ है ना,
वो जो है यूनिवर्सल डोनर में काउंट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं ए बी प्लस की। तो ए बी प्लस कह रहे हैं सर, जहां पर तो प्लस लगा हुआ है तो फिर भी आप कैसे कह रहे हैं कि इसके पास क्या है, आर एच भी है। रुकिए, पहले समझिए इस चीजों को। मैंने एक चीज बताया था आपको, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का टर्म सिखाया था। और देखिए क्या कह रहे हैं, ये जो ए बी प्लस है ना, इसके पास ए, इसके पास बी और इसी के पास आर एच, तीनों ही एंटीजन्स हैं। तो आपने तो मतलब इसके पास क्या हुआ, इसने कहा भाई साहब मेरे पास एंटीबॉडी, ये क्या होता है सर, जो एंटीजेंस के खिलाफ होते हैं। शुरू में मैंने एक लाइन लिखवा दिया ना, तो एंटीजेंस के खिलाफ कौन होता है, एंटीबॉडी। इन्होंने कहा कि हमारे पास एंटीबॉडी बनने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो हम करेंगे किसका विरोध, हम किसी के अगेंस्ट ही नहीं रहेंगे। यानी दुनिया भर के जितने भी प्रकार के एंटीजेंस थे, ये उन्हें अपने पास बिठा रखे थे, है ना। तो ये उन्होंने कहा, अब जैसे मान लीजिए कोई एक कंट्री है, मान लीजिए अभी हम लोग बात करते हैं किसकी, कंट्री उंट्री की छोड़िए, ईरान इराक की छोड़िए, हम लोग बात करते हैं किसी एक ऐसे परिवार की, जिस परिवार में आपको पुलिस भी मिल जाएगा, जिस परिवार में आपको चोर भी मिल जाएगा, जिस परिवार में आपको सारी मतलब जितनी भी डाकू डकैत हैं सब मिल जाएंगे। तो बताओ, उस परिवार में अगर सब लोग मिल रहे हैं तो क्या झगड़ा होगा, कोई किसी को पकड़ के जेल में बंद करेगा। भाई सब एक ही परिवार के अंदर रह रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। जिसको चोरी करना जाओ करो, स्वतंत्र हो, पुलिस वाला घर में है कोई बात नहीं, जाओ तुम चोरी करके आओ, बढ़िया बढ़िया पैसा लेके आओ। जिसको नौकरी करना जाओ तुम नौकरी करो। चोर 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 जो है पुलिस को नहीं बोलेगा कि ऐसा है भाई, तुमको पुलिस से आज छोड़ देना है, ना पुलिस जो है चोर को बोलेगा कि तुमको आज से चोरी करना बंद कर देना है, क्योंकि वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसलिए वहां पर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये जो आर एच है ना, यहाँ पर ए बी और आर एच, ये तीनों ही चीजें यहाँ पर अटैच होकर के रखी हुई हैं, ठीक है। तो मतलब इनका कौन ही विरोध करेगा, यानी ए वाले की शादी भी ए वाले के गांव में हो गई है, और बी वाले की शादी भी इनके गांव में हो गई है, और आर एच वाले एंटीजन्स की शादी भी इन्हीं के गांव में हो रखी है। तो ये लोग कहें ऐसा है कि हमारे पास कोई एंटीबॉडी का सिस्टम ही नहीं है, तो हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। इसका मतलब इन्होंने कहा जिसको भी हमारे पास आना है वो आ सकता है, यानी जिसको भी अपने उधर की अपने गांव की शादी हमारे गांव में करनी है, उसका स्वागत है, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, वो आ सकता है। अगर वो आ रहा है तो इसलिए क्या कहेंगे इसको, ए प्लस, यानी ले सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी प्लस, सबका ब्लड ले सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। जरा इस टेबल को समझना, अप टू डाउन अगर आ रहे हैं तो डोनर की बात हो रही है, और अगर हम लोग क्या चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही है बात, एक्सेप्टर की बात हो रही है। ध्यान देना, अप टू डाउन अगर चल रहे हैं तो डोनर की बात हो रही है, और लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो एक्सेप्टर की बात हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ए बी प्लस को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहा जाता है, ये बात समझ में आई। मैसेज करो फटाक से। यस, चलो ठीक है। तो हमने देखो ओ माइनस की बात करी, ए बी प्लस की बात करी, और हम चल रहे हैं अब आगे। आगे चल रहे हैं तो क्या सर आप सबके बारे में डिस्कस करेंगे, करते हैं ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ए माइनस की। माइनस सर, इसका मतलब इसके पास आर एच वाला फैक्टर नहीं होगा, मतलब आर एच एंटीजन नहीं है। निगेटिव साइन ही दिखा रहा है कि इसके पास आर एच नहीं है ये। तो क्या होगा सर, ये आगे चलिए, आगे चलिए, यहाँ पर देखिए ये रहा भाई साहब, ये ए प्लस एकदम बिल्कुल नीचे आई, देखिए ए माइनस के सामने ये रहा क्रॉस। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, मुझे भी इस पे बनाने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, है ना। इनमें भाई साहब जूम उनको सिस्टम कहाँ दे रखे हैं, बिल्कुल ऊपर में इनको देना चाहिए, दिए ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई कलाकारी कर लेंगे, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, हम्म, तो आगे देखिए ए माइनस है और यहाँ पर ऊपर ए प्लस, तो यहाँ देखिए क्रॉस का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब क्या सर, जिनके ए माइनस मतलब इनके पास एंटीजन नहीं है ना, यानी आर एच एंटीजन, ये ए का
और मतलब ये क्या करेंगे, ए प्लस का विरोध करेंगे। अगेन भाई, जिसके पास जो सामान नहीं है और अगर आपके पड़ोसी के पास वो सामान है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आप उससे सही मुंह से सही ढंग से बात नहीं करेंगे। तो इसलिए जो ए माइनस वाला है ये प्लस वाले को मना कर देता है कि नहीं, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, नेगेटिव का मतलब इसके पास आर एस नहीं है, ये आर एस प्लस या ए प्लस, जिसमें आपको बताऊं ये जो ए प्लस लिखा हुआ है, ये इस ए प्लस का मतलब है आपको कि इसके पास ए एंटीजेंस भी हैं और इसके पास आर एस एंटीजेंस भी हैं। तो कह रहे हैं उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन है माइनस? देखिए, जब तक हाथ में पेन और हाथ में कॉपी नहीं होगी तो सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस ही सिस्टम है जो कि काफी कंफ्यूजनेबल है। ठीक है। तो जैसे ही मैंने कहा कि प्लस में कौन कौन इन्वॉल्व हैं, तो ए प्लस में आपको तुरंत लिख लेना है। जैसे मैंने कहा कि ए प्लस में आपका ए और आर एच है ना, ये दोनों इन्वॉल्व हैं। ये दोनों इन्वॉल्व है यानी इसके पास आर एच भी है। इसीलिए ये जो ए माइनस है जिसके पास आर एच नहीं है, ये इससे दुश्मनी का व्यवहार रखता है। ये कहता है भाई साहब तुमको एक्सेप्ट ऑप्शन नहीं करेंगे, इसलिए जो है हमारे पास ज्यादा आके बदमाशीगिरी मत करो। तो ए माइनस वालों ने इसे मना कर दिया कि भाई हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई एंटीजन ही नहीं है ना, हमारे पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए तुम हमारे प्रवृत्ति के नहीं हो और accept नहीं करते हैं। यानी ए माइनस वाले ने ए प्लस को मना कर दिया। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। अच्छा, ओ वाले केस में क्या था? ओ वाले केस में देखा था, ओ माइनस क्या कर रहा था कि मैं अपने वालों से ही ब्लड लूंगा। जो ओ माइनस होता था ना, ये क्या बोलता था, अपने वालों से ही ब्लड लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो एंटीजेंस है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ एंटीबॉडी ही एंटीबॉडी है। यानी ओ माइनस खतरनाक क्यों कहा जाता है? एंटीबॉडी क्या है? एक डाकू डकैत है। तो एंटीबॉडी क्या करता है? मतलब किसके किसके लिए डाकू डकैत है? खुद के लिए तो कोई डाकू डकैत मतलब चोर है, वो खुद के पास अपने जेब में, चोर खुद खुद की जेब में चोरी करे हो ही नहीं सकता भाई साहब। चोर तो है दूसरे घर में चोरी करे। डाकू डकैत भी यही हाल है। डाकू डकैत अपने ही गांव में डकैती नहीं करते हैं, दूसरे गांव में करते हैं, तभी तो वो बढ़िया डकैत माने जाएंगे। ऐसे ही जो ओ है, ओ ये क्या करता है? ये कहता है कि भाई साहब देखो, हम लोगों में तो पटरी रहेगी, यानी ओ माइनस जो है वो ओ माइनस वाले से ही लेगा, क्योंकि हमारे पास पूरा पूरा गांव जो है वो डाकू डकैत से भरा हुआ है। यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी ही एंटीबॉडी है, हमारे पास कोई एंटीजन है ही नहीं। है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ है? नहीं नहीं प्रिया सिंह, रिकॉर्डिंग तो ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन है, मेरे पास सिंबल शो हो रहा है, शायद उधर नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन ऑन है। ठीक है, चलो बढ़िया है, ध्यान दिया तुमने। अच्छा, कह रहे हैं कि जो ओ माइनस था ये कहता क्या था? ओ माइनस कहता था मैं सिर्फ ओ माइनस से ही ब्लड लूंगा, क्योंकि मेरे पास एंटीजेंस हैं ही नहीं, यानी मेरे पास एंटीजन नहीं है, मेरे पास सिर्फ एंटीबॉडी ही एंटीबॉडी है, इसलिए मैं सबका विरोध करूंगा। एक लाइन से सबका विरोध करूंगा, लेकिन मैं अगर मुझको ब्लड चाहिए होगा तो मैं अपने ही खानदान से लूंगा, बाकी बाहर से किसी से नहीं लूंगा। ये सेंटेंस था ओ माइनस का। क्यों ऐसा होता क्यों था? तो बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी। ए के पास कोई भी टाइप का एंटीजन नहीं था, नहीं यानी वो प्ले वाला जो हमने दिखाया था पूरा एकदम कोई इसके पास कोई भी जो है एंटीजेंस था ही नहीं, बिल्कुल कांटे नुमा संरचना ऊपर निकली हुई थी। ना ए अटैच था ना बी अटैच। मतलब भाई साहब की इतनी इज्जत नहीं है, कोई इसे पूछता तक नहीं था कि भाई साहब क्या हाल चाल है। ये तो हालत है, जब इनका कोई पूछता ही नहीं था इसलिए ये भाई बड़े खुश खुन्नस में रहते हैं। ये जैसे ही कोई पूछ लेगा तुरंत उसको टपका देंगे, मार देंगे तुरंत ही। तो ये हाल था किसका? ओ माइनस का। हो सकता है स्टोरी बना रहा हूँ, इंटरेस्ट आ रहा होगा, इस तरीके से कहानी हमें याद रह जाएगी और उसमें जो है मेन मेन चीजें भी याद रहेंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर सर बात आपने कर लिया ओ माइनस की, आपने बात कर लिया ए प्लस की, आपने बात कर लिया ए माइनस की। आइए सर, कहाँ आऊं? आइए सर, अरे कहाँ आऊं, चलिए सर बी माइनस के पास चलते हैं। ठीक है, चलते हैं बी माइनस के पास। ये रहे बी माइनस। मुझे लगा तुम लोग चाय पे इनवाइट कर रहे हो, बुला रहे हो। अब क्या हुआ? कह रहे हैं इसका बाबा जिंदा है। मतलब ये बोलता है कि मैं अपने पास आर एस नहीं रखता। ये भाई माइनस है ना, तो ये भी अपने पास आर एस नहीं रखते हैं। अच्छा, नहीं रखते हैं इसलिए मैं क्या करूंगा? आर एस वालों का विरोध करूंगा। अरे दादाजी का स्टेटमेंट क्या था? दादाजी के पास जब गए थे ना, तो दादाजी से भाई दादाजी आपको दिक्कत किससे है? तो दादाजी बोलते थे देखो ऐसा है ना, अगर मतलब कौन से दादाजी, मान लीजिए वो
ए वाले दादाजी हैं तो कहेंगे हमको बी वाले से बहुत दिक्कत है। और जब बी वाले के पास गए तो देखो कहें ए वाले से बहुत दिक्कत। दादाजी की दिक्कतों को पूछते थे ना, उसके बाद उन्हीं के अकॉर्डिंग शादी करवाया करते थे। क्या टेंशन था, गाँव बढ़िया चल रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बी माइनस है ना, ये कहें देखो भाई साहब, मेरे इसका मतलब जो इसका दादा है, दादा बी माइनस है ना, तो इसका दादा की बात हो रही है। इनके दादा कह रहे हैं देखो ऐसा है, मेरे पास जो है ना आर एस नहीं है, इसलिए मैं आर एस वालों का विरोध करूंगा, मतलब आर एस वालों के अगेंस्ट करूंगा। कहे कौन है आर एस वाला, कह रहे हैं ये जो बी प्लस बैठा है ना, कहाँ बैठा है बी प्लस, वो ये रहा, ये रहा, ये कह रहे हैं मैं इसका विरोध करूंगा। हो बहुत सही बात है। क्योंकि भाई इनके पास नहीं है। अब तक तो आपको कहानी समझ में आती होगी, मैं कहानी बना कहाँ से रहा हूँ। कहानी ये बन रही है एंटीबॉडी और एंटीजेंस की। जिसके पास माइनस सिंबल है दैट मीन्स उसके पास जो है कोई फैक्टर यानी आर एच या कोई एंटीजेंस ही नहीं है, वो खाली है। तो खाली जो होगा, जिसके पास ज्यादा दौलत है उसे नुकसान होगा, उसको उसको जो होगा उससे घृणा होगी, नफरत होगी। तो जो प्लस वाले हैं वैसे ये जो खुन्नस वाले बैठे नहीं रखते हैं, ये लोग कहते हैं ये अगर हमारे इलाके में आ गए दाग देंगे, सीधा दाग देंगे, रुकेंगे भी नहीं एकदम। तो ये तो कहानी है। अगर गलती से भी इनका ब्लड इनके अंदर चढ़ा दिया, यानी बी प्लस वाला बी माइनस वाले के अंदर चढ़ा दिया, भाई साहब मृत्यु दंड है, एकदम तुरंत सजा सुना दी जाएगी, बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यही कह रहे हैं कि अगर ये आ गए हमारे पास ना, छोड़ेंगे नहीं हमें बिल्कुल ही। तो ये था स्टेटमेंट, ठीक है चलो। हाँ, सर इसके बाद ए माइनस है ना, ए माइनस वाले की बात चल रहे हैं। तो वैसे ही ये भी क्या होगा भाई साहब, ए माइनस है तो ये किसका करेगा, बी ए बी प्लस का विरोध करेगा, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो जिस एडमिन जिसके पास प्लस है ये उसका अगेंस्ट करेंगे उसके। सर कुछ लोग तो बचे हुए भी तो खुद कहेंगे, जैसे बच रहे हैं आपके सामने ए प्लस बच रहे हैं, ये रहे। और मैं लंबा से खींच देता हूँ, कुछ अलग लगे है ना, मिटा दूं। चलो मिटा देता हूँ, ये रहा ये रहा। कौन कौन बच, आपके सामने बच रहे हैं ए प्लस और आपके सामने बच रहे हैं बी प्लस। इनकी ही बात कर लिया जाए। ए प्लस वाले की बात कर रहे हैं, इसने बोला मेरे ए एंटीजन और आर एच फैक्टर है, यानी इनके पास दोनों है। कौन, ए प्लस। तो को प्लस कहने का मतलब ए एंटीजन यानी ए प्लस की बात कर रहे हैं, यानी ए एंटीजन तो है, प्लस माने आर एच एंटीजन भी है, यानी इनके पास दोनों है। जैसे ही मैंने यहाँ ऊपर में ये ऊपर में आपको सिखाया था, यहाँ पर ये ए प्लस है, दैट मीन्स इसके पास क्या है, इसके पास आपको ए और ए मतलब ए एंटीजन्स और आर एच मिलते हैं। ऐसे ही जो बी प्लस है ना, नहीं ए प्लस है, इसके पास भी आपको ए एंटीजन्स और आर एच एंटीजन दोनों ही मिलते हैं। तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी मेरे पास अगर चाहे तो ए माइनस वाला भी आ सकता है और ए प्लस भी आ सकता है, यानी जिसके पास एंटीजन्स है। दानी लोग कहें कोई बात नहीं, मेरा पैसा थोड़ा सा मतलब गरीब लोग को चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। लेकिन जो गरीब होते हैं ना, मतलब गरीब गरीब मतलब किस प्रकार के, खुन्नस टाइप वाले, ये थोड़ा अलग प्रकार के गरीब हैं। ये लोग अमीरों से घृणा करते हैं। तो यही सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है जो ए प्लस वाला है ना, ये कहता है कि देखो ऐसा है, मेरे पास ए एंटीजेंस है, मेरे पास आर एच एंटीजेंस है, दोनों ही मेरे पास है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहे ए प्लस आओ चाहे ए माइनस आओ। यानी देखो ए प्लस वाले के पास कह रहे हैं, चाहे मेरे पास ए प्लस आ जाए, चाहे मेरे कहाँ गया, चाहे मेरे पास ए प्लस आए, चाहे ए माइनस आए, और आना है, चाहे ओ प्लस आए और चाहे ओ माइनस आए, मैं सबको ही खुश कर दूंगा। यानी अगर इनका ब्लड मेरे अंदर गया, यानी ओ प्लस वाला भी ए प्लस वाले के बॉडी के अंदर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, मामला ओके है। अगर ए प्लस वाला भी ए प्लस वाले के अंदर गया तब तो मामला ओके 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 डन है। लेकिन अगर ए माइनस वाला भी ए प्लस के अंदर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और पता है आपको, इसी के बेस पर मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा था कि क्या ए बी भी ए बी प्लस और ए बी माइनस बना सकता है। इसी पे था कि जिसके पास नहीं है एंड कोई भी एंटीजेंस, मतलब कोई भी नहीं, जिसके पास जैसे कि कोई भी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जिसके पास एंटीजेंस नहीं है, मान लो बी है ना, तो बी वाले के पास एंटीजेंस, बी माइनस वाले के पास एंटीजन नहीं है और ए प्लस वाले के पास एंटीजेंस है, तो ये क्या हुआ, ये ए प्लस वाले के शरीर में जाएगा तो उसका एंटीजेंस निकल निकल के बी वाले के ऊपर बैठ जाएगा। इस तरीके से मामला सेटलमेंट हो जाएगा, कहीं कोई मसला है ही नहीं कि लफड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये समझ में आया। लेकिन
आगे देखिए, सेम कहानी जो है ये भाई साहब बी माइनस वालों की है ना। किसकी? ओ, बी माइनस नहीं, बी प्लस वाले। बी माइनस तो डिस्कस हो चुका है ना, बी प्लस वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि ए माइनस था, ए प्लस की बात हमने किया। अब बात कर रहे हैं ए प्लस की बात हुई, अब कर रहे हैं बी प्लस की बात। तो बी प्लस वालों को क्या हुआ, कह रहे हैं इनने भी कहा हमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई। क्यों? क्योंकि क्या हम भी माइनस हैं? अरे हम भी प्लस हैं, हमारे पास भी बी है, हमारे पास भी आर एस फैक्टर है। तो मेरे पास ओ माइनस आओ या ओ प्लस आओ या बी माइनस आओ या बी प्लस आओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर टिक 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 सब है ना। तो कह रहे हैं या तो मेरे पास बी माइनस आओ तो भी दिक्कत नहीं है, बी प्लस आओ तो भी दिक्कत नहीं है, ओ प्लस आओ कोई दिक्कत नहीं है, ओ माइनस आना है ना, अरे तुम भी आ जाओ। तुम ठहरे सबके दुश्मन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। वाह, एक छोटा सा प्राणी भी क्या हुआ, यहाँ पर अपना रोल अदा कर गया। और वो इतने बड़े यानी बी माइनस को भी ये कह करके कि जो है हम एक छोटा सा रोल अदा कर रहे हैं, तुमको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुम दुश्मन ठहरे ना सबके, है ना, तो मैं तुमको भी एक्सेप्ट करता हूँ, आ जाओ हमारी झोली में, तुम्हारा स्वागत है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम हमने देखा, जहां पर हम लोगों को आज ये टॉपिक से ये समझ में आया होगा। चलते पहले फेस टू फेस आ जाए, तब आगे की बात करते हैं ना। अच्छा रुको, आते हैं फेस टू फेस। हाँ। हम्म। तो देखो, ये जो हम लोगों ने अभी स्लाइड स्क्रीनशॉट वगैरह तो ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो यूट्यूब पे जाना ले लेना, अगर अभी भी चाहिए होगा तो बोल देना, मैं यहाँ पर ओपन कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे जाने में समय लगेगा। अगर रिवीजन करना होगा तो वहां पर जो है तुम लोग क्या करना, फटाक से स्लाइड को देख लेना, अभी लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, वहां से मैच कर लेना। तो मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देखो, प्रिया सिंह शो हो रहा होगा, अब तो शो हो रहा है ना रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने स्लाइड में क्या देखा। हम लोगों ने स्लाइड में, आज की स्लाइड में ये देखा कि किस प्रकार से कोई ए प्लस वाला ए माइनस वाले को, ए माइनस वाला ए प्लस वाले को, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ, मतलब ये सब तो बोल रही है, मतलब ऑन है, ठीक है, ठीक, ऑन है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने मतलब देखा कि किस प्रकार से कोई ओ प्लस वाला ओ माइनस वाले के अगेंस्ट, सबसे पहले तो समझना ही यही है भाई साहब, ये प्लस और ये माइनस का मुद्दा क्या है। और अगर ये वीडियो जो पुराने, वैसे तो मैंने आज भी बता दिया, लेकिन जो पुराने लेक्चर्स चले थे वहां पर अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो इस चीजों को मैं काफी अच्छे से, और इसका सिंबल तक मैंने बताया था कि आर एच का सिंबल कैसे है, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। अच्छा, और मैं एक दिन बहुत पहले मैं एक दिन ये बताया था कि फीमेल मतलब डॉक्टर्स की लाइन में फीमेल यानी माता जी को और पिताजी को कुछ सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो वो सिंबल भी जो है आप लोगों को मैंने सिखाया था, अगर याद हो तो मुझे बता दो। याद हो तो वो जो है, चाहे कॉपी पे ड्रॉ करके फटाक से यहाँ पर फोटो दे सकते हो, अन्यथा यहाँ पर टाइपिंग में तो शायद उसको नहीं बता पाओगे, है ना। तो मतलब फोटो खींच के भेज देना व्हाट्सएप पे, या यहीं पर ही दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है, वो सिंबल मुझको बता देना है, देखता हूँ किसको याद है किसको नहीं याद है ना। अच्छा, उसके बाद की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, जिसमें क्या है कि हम लोगों को मतलब कई बार ये बहुत सारी क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि सर, मतलब कितना भी आपने पढ़ा दिया लेकिन ये कंफ्यूजन रहता था कि सर कौन किसे ब्लड दे सकता है। मानते हो कि नहीं इस बात को? हमेशा कंफ्यूजन होता है। आखिर किसी अदर पार्टी का ब्लड किसी एक दूसरे पार्टी में चढ़ाने पर कुछ लोग तो जिंदा रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ना। जिसने आज की वीडियो को समझा होगा, इन सब का आंसर है उनके पास। मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आपको ये लगे कि हाँ, इस वीडियो का रोल क्या था। ठीक है, आज की इस क्लास का रोल क्या और कितना था। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका ब्लड, अगर मान लो आपने किसी अदर पार्टी का ब्लड किसी अदर पार्टी के अंदर चढ़ा दिया, मतलब पार्टी मतलब दो अलग अलग बॉडी में अलग अलग ब्लड मिल रहे हैं, चढ़ा दिया, तो ये भी चांसेस है कि वो बच जाए, ये भी चांसेस है कि वो मर जाए। लेकिन ये चांसेस वाला केस ना सिर्फ नॉर्मल से होगा, डॉक्टर से नहीं होगा। डॉक्टर गलती करेगा ही नहीं। इसलिए डॉक्टर किसी के अंदर किसी का ब्लड चढ़ाने से पहले उसकी जांच कर लेते हैं। ठीक है। और और मरने का केस कब होता है? जब क्या हुआ, जिसके अंदर पहले से मतलब एंटीजन्स नहीं है,
उसके अंदर आप एंटीजेंस वाली चढ़ा दे रहे हो ब्लड को ना, मान लो ए माइनस है मेरा ब्लड ग्रुप, और आप क्या कर रहे हो, ए प्लस वाला चढ़ा दे रहे हो, दिक्कत हो जाएगी, कतई दिक्कत हो जाएगी। प्लस ए प्लस वाले के अंदर ए माइनस डाल दो, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए माइनस वाले के पास ए प्लस डाल दोगे, भाई साहब अंदर बॉडी में ना खून खून लड़ उठेंगे, लड़ जाएंगे तो ना क्या हो जाएंगे, वो क्या कर लेंगे, गट्ठानुमा संरचना बना लेंगे, मतलब जम जाएगा खून, लड़ लड़ के इतना लड़ लेंगे कि खून के अंदर जो है खून जम जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोआगुलेटेड ब्लड बोल देते हैं, यानी खून का जमना बोल देते हैं, खून जम जाएगा और फिर लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बंद हो जाएगा, और फिर बाद में क्या हो जाएगा पता ही है, मृत्यु हो जाएगी है ना। हाँ, फिर मुझको ऐसे देखोगे नहीं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि आगे की बात करते हैं। अच्छा, क्लास चल रही है और यहाँ पे मैसेज करके पूछा सर क्लास नहीं है क्या, भाई कैसे कैसे लोग, क्या बताऊं है, टाइम मतलब देखना नहीं है, स्टेटस देखना नहीं है, और कह रहे हैं क्लास है क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आज मैंने आप लोगों को स्लाइड दिखाया ना, उसमें जो मैंने बातें बताई, उस स्लाइड्स को देखते हुए एक मतलब वीडियो अगर देखना तो क्या करना, एक फोन में स्लाइड ओपन कर लेना, और एक अच्छा, स्लाइड और वीडियो तो इसी में है ना, नहीं नहीं, हाँ ऐसे करना, एक फोन में स्लाइड ओपन कर लेना, एक फोन में मेरी वीडियो चला लेना। अगर नहीं कर सकते हो एक ही फोन से कर लेना, क्योंकि वहां पर क्या है, स्लाइड अवेलेबल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो दूसरी वाली फोन रहेगी ना, वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग जूम वगैरह करके उस चीजों को याद कर सकते हो, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। बाकी जब मैं जितनी देर में बोल रहा था उतनी देर जो है स्लाइड पे मतलब वो फोटो जो है आपके सामने ही थी, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा, वैसे वैसे आप अदर फोन में क्या करना, हाँ अदर फोन में क्या करना, आप उसको ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आप उसे जूम वगैरह करके जब मैं बताऊंगा तो वहां पर पॉइंट कॉपी में नोट करना है कि ए माइनस डैश ए प्लस क्रॉस, खतरनाक इलाका हो जाएगा, है ना, ये नहीं दे पाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे, सर विच सब्सटेंस इन द ब्लड मेक ब्लड क्लॉट, हाँ और 90 प्रजापति में, अच्छा परी का क्वेश्चन है कि सर ब्लड के अंदर में वो कौन सा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ब्लड का जमना होता है, और इसका जवाब भी दे दिया है मेरे ख्याल से, किसने दिया है देखो, रिया सिंह ने दिया है ना, देख लो एक बार। अच्छा, ये जो तुम लोग मैसेज करते हो, ये मैसेज सबका ही शो होता है क्या वहां पर, है, ये जो मैसेज बॉक्स है, इस मैसेज बॉक्स में सबका मैसेज एक दूसरे को शो होता है क्या। अच्छा अच्छा, गुड आफ्टरनून मयंक, ठीक है क्लास खत्म हो गई तब तुम आ रहे हो हैं, यस सर, चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोई मुझे आते हैं मेन अपनी क्वेश्चन वाले टॉपिक पर, आज की क्लास का क्या इंपॉर्टेंस रहा, ये आप लोग मुझे जो है बता देना बाद में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कि कैसे क्या चीज सीखा, क्या डाउट रह गया, ऐसा कुछ जो भी होगा। हाँ लेकिन क्लास से सीखा क्या, ये भी मुझे बता दे, डीमेरिट निकालो बेशक निकालो, उसमें कोई वो नहीं है, गलतियां हो वो भी बता दो, है ना, सबके सामने ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, सीखेंगे कैसे जब तक गलती का एहसास नहीं होगा, सबके सामने बताओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन अगर जो क्लास से कुछ सीखने को मिल रहा है, उस चीज को भी वहां पर आप लोगों ने बताना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है पूरी क्लास देखने के बाद लास्ट मोमेंट पे आपने क्या सीखा है आज की लेक्चर से, है ना, क्या आपके लिए नया था, वो चीज बता देना, और आपको जो चीज पहले से आती थी ना, वो चीज जो है आप अपने तक रखना जो आपने नया सीखा ना, वो चीज मुझे बताना, फिर मुझे भी अच्छा लगता है कुछ नया सिखा करके। 10-12 लेक्चर और बचा हुआ है, फिर बायो, अभी तो मेन मेन चीज पता है बायो का आने वाला है, मेन मेन चीज कहें तो सर, जैसे आपको मैं ये बताऊं, बारिश हो रही क्या, अच्छा बारिश हो रही थी इससे, नहीं मेन चीज ये नहीं बचा था, मेन चीज बायो में कह रहा हूँ ये बचा था, जैसे कि अभी हम लोग ये देखेंगे कि सेल डिविजन्स जो होते हैं, है ना, अभी हमारा कल मतलब कल नेक्स्ट संडे का जो लेक्चर होगा उसमें का टॉपिक देखो, मैं बताता हूँ क्या है। जो नेक्स्ट संडे होगा वहां का टॉपिक है अपना कि
किस तरीके से हम लोग जानेंगे एक फादर और एक मदर के ब्लड ग्रुप से, ये कैसे पता करें कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? काफी इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, बच्चे मतलब फादर का ब्लड ग्रुप कुछ है, मदर का ब्लड ग्रुप कुछ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, है ना? यस सर। तो ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगती है और इन्हें इंटरेस्टिंग रूप से देखना भी चाहिए, है ना? और इसलिए मैं क्या करता हूँ, टॉपिक पहले से आपको बता देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा ना, तो वहां फिर से पूछूंगा स्टार्टिंग में कि आज का टॉपिक क्या है। हमेशा मैं बता रहा था आपसे, आपसे पूछूंगा कि आज का टॉपिक क्या है, ये उन बच्चों को पता होगा जो ये लेक्चर देख रहे होंगे, है ना? तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है, पहले मतलब के ब्लड ग्रुप से हमें डिसाइड करना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है? अच्छा, तो ये कहा जाता है कि अगर फादर और मदर का ब्लड ग्रुप एक है, मतलब सेम है, तो बच्चों का भी ब्लड ग्रुप वही होगा। ऐसे ही मेरे घर में मदर एंड फादर का दोनों का ही ब्लड ग्रुप ओ है, ओ पॉजिटिव, है ना? तो हम सब का ही ओ है, ठीक है? सभी लोगों का घर में वही है। तो ये क्या होता कैसे है, क्या है ये इसका वो रोल, इस चीज नेक्स्ट आने वाले संडे में देखेंगे कि ये वर्क किस बेस पर होता है, किसने क्या प्रोपोज किया या क्या सिद्धांत किया या किस साइंटिस्ट ने चीजों को बताया। हाँ, एक बात साइंटिस्ट से लगाया, देखो जो भी चीज जैसे मान लो आरएच के बारे में आपने सीखा, थोड़ा सा इसके बारे में खुद से नॉलेज निकालो कि आरएच खोला किसने था, है ना? आप देखते होगे कि जो भी चीज स्लाइड पे लिखा होता है ना, वो चीज मैं नहीं बोलता। ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि मैं पहले पूरा टॉपिक बता दूंगा, सर वाइफ नहीं आ रही है, ऐसे कुछ हो रहा है। ये वाइस प्रिया सिंह वाइस सही है बच्चों, वाइस आवाज आ रही है? ठीक ठीक। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि अभी जिसकी मैंने आपको बता दिया आरएच के बारे में, ठीक है? तो आपने ये पता कर लेना है कि आरएच जो है वो खोजा किसने था, है ना? मतलब किसने, साइंटिस्ट ने क्या किया था। इससे क्या होगा पता है, कितनी सारे साइंटिस्ट आज भी ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं, है ना? तो उन साइंटिस्ट के बारे में आपको पता होगा। और जब भी मैं ही मान लो अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि मान लो मैं अगर इस तरीके से कहूँ, परी तुम्हारा आंसर सही है। अच्छा, मैं अगर इस तरीके से कहूँ कि अ, ये साइंटिस्ट ने मतलब नाम लेकर के कि इस साइंटिस्ट ने इस चीज को खोजा था, ठीक है? बार बार ऐसा करूं तो ये जरूरी है कि अगर मैंने 10 साइंटिस्ट का नाम लिया तो उसमें से 5 साइंटिस्ट नहीं तो 4 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रह ही जाएंगे, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ कहानियां भी आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन साइंटिस्ट के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है उनकी कहानी भी मैं पढ़ूंगा। इसीलिए मैं आपको भी कहता हूँ अगर आप किसी चीज के टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा आपको जरूर मिलेगा, ठीक है? मैं इस बात को भी कहता हूँ अगर मैं ही खुद ही किसी टॉपिक को 2 बार आपको पढ़ाऊंगा तो टॉपिक तो सेम है ना? उनकी फंक्शन सेम है, लेकिन फिर भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, चाहे वो मैथ हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है? और अगर आप इसी काम को खुद करोगे तो आपको भी मिलेगा, ठीक है? अच्छा, तो साइंटिस्ट के बारे में रिसर्चेस करना मतलब थोड़ा बहुत उनका नाम खोजना, बहुत ज्यादा रिसर्च करने का नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि साइंटिस्ट को थोड़ा सा उनके नाम के बारे में खोजना और टॉपिक के हेडिंग में ही उन साइंटिस्ट का नाम लिख देना, इतना काम आपका बनता है, ये काम कर लेना, ठीक है? और जो स्लाइड पे लास्ट में वो बगल में कंटेंट लिखा होता है ना, उस कंटेंट को आप पढ़ लेना। एक मिनट, परीश का कुछ मैसेज आया है, नहीं रिया, प्रिया सिंह का। प्रोटीन सीक्रेट करता है जो ब्लड के कोटिंग करता है, ठीक है? क्या नाम है? रिया सिंह, ठीक है? देखो, ब्लड का जमना, इसका रोल क्या है, ये तो सबसे पहले तो मेन इसका फैक्टर अगर मैं कहूँ तो वो क्या है, अदर अदर बॉडी का ब्लड ग्रुप, है ना? अदर बॉडी का ब्लड ग्रुप से भी अगर बेहतर ये कहूँ कि आपकी ब्लड में जो एंटीजन्स है उनका रोल अलग होना, यानी
ए माइनस का के अंदर आपका ए प्लस पहुंचा देना, ये क्या करते हैं, दोनों में रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से इनमें जो है ब्लड जमने लगता है। ठीक है, वो एक दूसरे को अलाउ नहीं करते ना, बताया हूँ शुरू से दादाजी की कहानी, ये एक दूसरे को अलाउ नहीं करता। हाँ, वो मेन फैक्टर क्या है, जिस मेन मतलब उस टर्म का नाम क्या है जिस टर्म की वजह से ये ब्लड जम जाता है ना। तो उसका आंसर अभी जस्ट एक बार तो परी ने दिया है और एक बार अभी शायद रिया ने दिया है ना। जो ब्लड को कटिंग करता है, इसका क्या जवाब था, क्या नाम था, कहाँ गई परी, कहाँ गई। अच्छा नहीं, रिया सिंह ने अभी ये कहा है, लीवर फेबिनोजेन नमक प्रोटीन सिक्रेट करता है जो ब्लड के कोटिंग करता है ना। अच्छा, देखो कहीं ना कहीं रोल ठीक है, तुमने सही जवाब दिया है ना, ये चीज सही है। लेकिन सबसे ज्यादा रोल तो अगर कहा जाए, ये एक मेन फैक्टर के रूप में कहा जाएगा ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल अगर कहा जाए तो यहाँ पर अपोजिट एंटीजेंस है। बस सिंपल सी भाषा में, अगर ये दोनों अटैच ही ना हो तो ब्लड का जमना पॉसिबल ही ना हो। यानी किसी भी रिएक्शन कराने के लिए दो रिएक्टेंट बहुत जरूरी है। रिएक्टेंट होने के बाद की बात होती है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जैसा भी है उसकी बेस पर बना हुआ कंपाउंड डिसाइड करते हैं, है ना। वो किताबी लैंग्वेज का टर्म है कि यहाँ पर हम लोग जो है इसकी वजह से, इस मेन फैक्टर की वजह से हम वो रटने वाली चीजें हैं। ठीक है, वो चीज सही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल से देखा जाए तो एंटीजेंस का मेन रोल है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कहाँ पहुंचे हैं हम लोग, 12:52 पे पहुंचे हैं ना, 12:52 पे पहुंचे हैं। अच्छा, इसके बाद और कुछ किसी ने कुछ कहना या बताना कुछ है, किसी ने कुछ नोट्स में कुछ नया एक्स्ट्रा ऐड किया हो, ऐसा वैसा कुछ। भाई मैं ये चीज तो मानता हूँ कि रिया सिंह प्रिया सिंह भले ही क्लास में कभी कभार अवेलेबल नहीं रहती यहाँ पर, बिकॉज कोई प्रॉब्लम कुछ होता होगा, ये लोग यूट्यूब से काफी भरपूर फायदा उठा लेते हैं। यूट्यूब पे जो मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ उससे इन लोग का नोट्स बहुत बढ़िया बनता है, मुझे ये चीज देखकर अच्छा भी लगता है। और अब की बार जिस तरीके से इन लोगों ने वो दादाजी की स्टोरी को लिखा, वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगा, है ना। क्योंकि जिस तरीके से मैंने स्टोरी बताया, अच्छा नहीं कि जैसा मैंने बोला हो सेंटेंस, बिल्कुल डिट्टो वही लिख दिया। उस स्टोरी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, बच्चे ने सच में समझा है चीजों को, इसने अपनी लैंग्वेज में उस चीजों को लिखा, नाम भले ही दादाजी का यूज किया, यानी उस दादाजी का वो शब्द उन्होंने दादाजी ही लिखा, लेकिन उसके बाद उसके अंदर की कहानी स्टोरी ये दिखा रही थी कि बच्चे ने कुछ समझा है, समझ करके अपना काम किया। तो वेल डन, बहुत अच्छा। रिया सिंह और प्रिया सिंह दोनों ही ऐसा काम करो, बहुत बढ़िया है दोनों लोग के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अवेलेबल है सिर्फ प्रिया सिंह, वो दोनों लोग एक ही फोन से हो गए जो। अच्छा, मुझे एक बात और है, मुझको तो आप लोग देख रहे हो ठीक है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर सबका कैमरा ऑफ है, तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये बात मैं जूम पे ही बोल रखा हूँ, थोड़ा सा अच्छी जगह बैठ जाया करो, है ना। उसके बाद कैमरा वैमरा ओपन, सामने कॉपी पेन रहे, तो मैं देखता रहूं उन चीजों को, कौन बच्चा क्या नोट कर रहा है क्या नहीं, तो वो मुझको देखना है, ठीक है। इसलिए अपने कैमरे आज छोड़ो, नेक्स्ट टाइम से जब भी आना तो कैमरे को ओपन करना, और ओपन करने के बाद कॉपी और पेन सामने एक पड़ी रहे, जिससे मुझे लगे कि हाँ, सच में जो है नोट्स बन रहा है, ठीक है। अरे वाह, तुम तो RS, अच्छा ये क्या नाम है इसका, हम्म, नाम चुप रहा है, रिया। रिया का जो है पूरा इसने जो है कॉपी में ये पूरा आज का लेक्चर बैठे बैठे इतना जल्दी बना लिया है, वाह वेरी गुड। मतलब बात करते करते तुम्हारा जो है वो टेबल भी बन गया, बहुत अच्छा है। उस टेबल को समझ करके उसका कंक्लूजन नीचे लिख देना, है ना। कंक्लूजन क्या है, देखो तुमने 3 पॉइंट या 2 पॉइंट लिखा है मेरे ख्याल से, लेकिन उसका कंक्लूजन लिखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, सही है। अच्छा, ये मेन कॉपी है क्या, इसके बाद फिर एक फेयर तैयार करती हो प्रिया सिंह, ये मेन कॉपी यही है या फिर इसके बाद फिर एक फेयर बनाती हो, मतलब क्लास के ड्यूरेशन में चलते चलते तुमने लिख लिया, तो ये मेन कॉपी है फाइनल। अनम्यूट कर लिया करो अपने आप को। अच्छा लग रहा है, मतलब ये सब चीज बढ़िया होना चाहिए कि बच्चे
मानते हैं बात, भले ही ये लोग मतलब मुझे ये इतना है कि ये लोग जो है क्लास में रहें या ना रहें, लेकिन ये लोग यूट्यूब पे जाकर के उस वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद इनका रिस्पॉन्स आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ आज इसने लेक्चर देख लिया। हो सकता है किसी कारणवश इनके पास समय ना हो या टाइम ना रहा हो, ठीक है, ऐसा मैं खुद ही समझ लेता हूँ इन चीजों को, ठीक है। अच्छा, और किसी ने कोई अगर टॉपिक किसी का कुछ तैयार हो, बायो का रिलेटेड हो या बायो ही हो, है ना, कोई टॉपिक ऐसा जो वो बताना चाहो खुद से, है ना, तो अभी आप स्क्रीन पे आ सकते हो, आकर के अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातें बोल सकते हो, कुछ मुझे भी जानकारी दे सकते हो। चलो नेक्स्ट टाइम से एक चीज करते हैं, क्या पता है, सारे घंटे भर की कहानी मैं बताऊंगा, लास्ट के 2 मिनट 3 मिनट की कहानी आप लोग इस टॉपिक से बिल्कुल ही हट करके, यानी कोई नया टॉपिक ले आकर के, जैसे कि मान लो कि सर ये घटना वहां पर ये पहली बार ऐसा हुआ था, है ना, जैसे कि मैंने वो वाला सेशन आपको लिया था एक बार, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, उनका रीजन क्या था, कब से गेस्ट आना यहाँ पर चालू हुए, कितनी बार गेस्ट नहीं आए हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वो वाले वीडियो में दिया है, जिसको भी देखना जाके देख सकता है दोबारा से उस वीडियो को, है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कितना समय लगा, है ना, और जो है उसमें क्या क्या मेन मेन जो पहला प्रियम्बल है उसमें, मतलब ऐसी चीजें जो 2 मिनट के अंदर अंदर समाप्त हो जाए, मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये एक सेंटेंस था पूरा खत्म हो गया, और मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ आप लोग खोज खाच के लास्ट में मैं सबको ही मौका दूंगा, जितने लोग क्लास में रहोगे, जिसका मर्जी, किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगा, जिसका मर्जी होगा वो खुद से, जैसे वहां पर हैंड रेस करते थे, यहाँ पर खुद से मुझे चैट करके मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे पास कुछ कंटेंट है, मैं उसे क्लास में शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये कंटेंट आपका रिकॉर्डेबल रहता है, जानते हो, है ना, जब भी यूट्यूब पर देखोगे तो आपकी भी वीडियो वहां पर जो है, आपकी वॉइस, वो सारी चीजें हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहेगी, जब तक मेरा चैनल है, ठीक है, वो रहेगा ही जब तक है, क्या, ठीक। अच्छा, तो कोई अभी फिलहाल में कोई कंटेंट है तुम लोगों के पास जो तुम लोग शेयर करना चाहोगे, है तो ठीक है, नहीं है तो मैसेज करो कि सर नेक्स्ट टाइम, कुछ भी अगर है तो बता दो वैसा। अच्छा, रिया सिंह के पास है, ठीक है, आ जाओ रिया सिंह, मैं तुम्हें स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, अपनी वीडियो को ओपन कर लो और माइक वगैरह बढ़िया से अटैच कर लो, अपने आप को अनम्यूट कर लेना, बाइल इसका, ठीक है, आ जाओ। हाँ अब अनम्यूट हो जाएगा, कर लो, मैंने ऑप्शन दिया इधर से। क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या, प्रिया सिंह, अच्छा रिया सिंह को करना है क्या, 1 मिनट रुकने दो, प्रिया को तो दिया हूँ, सही तो है। कुछ समय चाहिए क्या, थोड़ी देर उसको तैयार करने में, ऐसे वैसे कुछ अगर समय चाहिए तो बताओ। प्रिया सिंह क्या हो गया, कोई दिक्कत है। ओ, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नेटवर्क इश्यूज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो टॉपिक होगा मुझे जो है, नेटवर्क नेटवर्क, हाँ मैसेज मिल गया, प्रिया सिंह यही मिल, एक काम करा करो ना, बताऊं, जैसे मान लो चल रहा है, ठीक है, जब ज्यादा दिक्कत हो, बिल्कुल ये मेरी फोटो भी गिच पिच करके जाए अगर ना, तो समझ लो नेटवर्क बहुत ज्यादा तगड़ा खराब है, तो ऐसी कंडीशन में पूरा सब कुछ क्लोज करके और फ्लाइट मोड डाल करके फिर से फ्लाइट मोड हटाओ और फिर से क्लास में आ जाओ, कुछ देर फिर बढ़िया चलेगा, है ना, ऐसा होता है, करो कि नहीं ऐसा, फ्लाइट मोड डाल के हटा दो तो कुछ समय के लिए नेटवर्क अच्छा हो जाता है, ये एक सोल्यूशन है।
महक पांडे खूब महक पांडे का भी नेटवर्क नहीं है सर, बहुत बार कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है, फोन पुराना हो गया तुम्हारा। उधर कंपनी भी चेंज कर दो, अपना फोन भी चेंज कर दो, कंपनी जो सिम चला रहे सिम भी चेंज कर दो। ठीक है, नया फोन का असर रहता है कुछ दिन तक, वो भी जब पुराना हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, लेकिन नया फोन का असर रहता है कुछ दिन तक। ऑनलाइन क्लास वगैरह तो नहीं लेती होगी फिर तो स्कूल का, प्रिया सिंह? स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ नहीं, मतलब चल नहीं रही है। हिंदी मीडियम बंद है अभी वहां पे, कमलेश सर हैं वहां पढ़ाते हैं, है ना? अच्छा, ठीक है। प्लस और कुछ कोई चीज हो, अगर कोई टॉपिक डिस्कशन करना है, मुझसे करवाना चाहते हो, मुझसे पूछना चाहते हो, वो बता दो। आज बार बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा, क्वेश्चन 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 दे देता हूँ, है ना? क्वेश्चन नहीं दिया मैंने अभी। ठीक है, लिखो फटाक से, चलो। ये क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है ना? लिखो क्वेश्चन। हाँ, आज के ही टॉपिक से देता हूँ, पहले जितना क्वेश्चन हो सके आज के टॉपिक से निकालता हूँ। इसको निकालने के बाद फिर कुछ नए क्वेश्चन भी दे दूंगा बाहर के भी, है ना? ठीक है, लिखो। एंटीजेंस और एंटीबॉडी, डिफरेंस बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी? फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा, फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम लोग को दूं, वाई एंड अगेंस्ट एंटीजेंस, एंटीबॉडी एंटीजेंस के अगेंस्ट क्यों रहती है ना? मस्त क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब खोजो इसका आंसर, हो सकता क्यों रहती है ये बताना है। रहती है ये बात तो मैंने बताया, लेकिन क्यों रहती है तो मैंने भी नहीं बताया। ठीक है, सर रिपीट कर दादाजी की कहा। प्लीज। अच्छा ठीक है, कर रहा हूँ कि एंटीबॉडी एंटीजेंस के अगेंस्ट क्यों रहती है, वाई एंटीबॉडी अगेंस्ट टू द एंटीजेंस। ठीक है, वाई एंटीबॉडी अगेंस्ट टू द एंटीजेंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टर एंड डोनर? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टर एंड डोनर ऑफ ब्लड ये ग्रुप्स? क्वेश्चन सर, क्या हुआ? ये क्वेश्चन हो चुका है सर। अच्छा, मैंने क्वेश्चन दे रखा है पहले ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नहीं लिखा है वो तो लिख लो, जो नहीं लिखा है वो लिख लो, बाकी जो एक्स्ट्रा लगे वो लिखते जाओ, है ना? चलो, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन लिखो। फोर्थ क्वेश्चन में लिखना है, क्या दूं फोर्थ क्वेश्चन में? हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस for O minus blood group, for O minus blood group, for O minus blood group in case of accepting the blood and donating the blood, in case of accepting the blood and donating the blood। ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। what do you mean by what do you mean by हो चुका है ये क्वेश्चन, बट लिख लो। RH फैक्टर, RH फैक्टर, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, RH फैक्टर, एंटीजन
एंड एंटीबॉडी। ठीक है, चार क्वेश्चन हो गए ना, पांच हुए, पांच हो गए शायद। 6 क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा एक बात और बताऊं, जिसको ये लगेगा कि सर ये सब क्वेश्चन सब, अच्छा 5 हुए, जिसको ये लगेगा सर ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है ना, तो उसके लिए मैं सिंपल से कहूंगा मत करना क्वेश्चन को। ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि क्वेश्चन आसान है या जो है मतलब बहुत हो चुके हैं क्वेश्चन ऑलरेडी, है ना, तो मत करना। बाकी मैं, मेरा सजेशन है कि अगर आ रहा है तुम्हें क्वेश्चन तो फिर भी करो, है ना। अगर तुम्हें क्वेश्चन वास्तव में आ रहा है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, तो फिर भी करो। मतलब इसका सर कि अगर हमने लिख लिया है ही इज ए बॉय, तो हम फिर से लिखे ही इज ए बॉय। हाँ लिखो, उससे पता है बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट जरूर होगा। कोई बता सकता है किस चीज का बेनिफिट होगा? एक ही चीज को अगर हम दोबारा करते हैं तो किस चीज का बेनिफिट होगा? रिवीजन नहीं, रिवीजन नहीं। ठीक है, रिवीजन मैथ के केस में चल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ेगी। और थर्ड है कि आपको चीजों को लर्न भी होगा, अच्छी इस तरीके से लर्न होगा कि वो भूलेगा नहीं। एक लर्निंग होता है कि आपने अभी याद किया, फटाक से याद हो गया और कुछ समय बाद भूल गया हुआ। एक है कि वो हाँ सीखा भी क्या रही है, वो हमेशा याद रहेगा, हाँ लॉन्ग टाइम तक वो चीजें हमें याद रहती है। एक बार मैंने इस पर भी सेशन लिया था कि लॉन्ग टाइम्स लर्निंग क्या है, ट्रिक का क्या है। जिस किसी ने भी देख रखा हो बता दो मुझे वो वाला लेक्चर। अच्छा, तो ये चीज था। तो मैं तो वही कहूंगा जो बहुत ज्यादा मतलब हाँ लगता है कि सर ये सब तो बहुत बिल्कुल बेसिक सी क्वेश्चन है, हमें आता है, तो मैं उसके लिए कहूंगा कि मत करो। बाकी जो मैं मुझे क्या सजेशन जो मैंने दिया वो तुम्हें अगर सही लगता है तो ठीक है, वरना फिर अपना देखो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। redox reaction. What is redox reaction? Explain with 2 examples. What is redox reaction? Explain with 2 examples. With next question, by a chemical reaction, by a chemical reaction, distinguish the respiratory system and और कौन सिस्टम होगा? फोटोसिंथेसिस सिस्टम। ठीक है, देखना क्वेश्चन ये मैं नहीं दिया हूँ बच्चों वाला बिल्कुल सही कि जो है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है बता दो, नहीं। दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल नहीं केमिस्ट्रिकल रिएक्शन लिख करके, मतलब केमिस्ट्री के टर्म्स को लिखते हुए दोनों का डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, लास्ट वाला? और पता है ये सारी चीजें मैंने बता रखा है। हाँ ये सारी चीजें मैंने क्लास में बता रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये लेक्चर भी पता है मेरे ख्याल से जो इनका वो टीचमेंट का जो रूल्स था, इन्होंने लिखा था वहां पर कि 24 घंटे बाद जो है आपकी वीडियो आपके पास आ जाएगी जिसे आप गैलरी में ले सकते हो। तो मैंने लेकिन देखा फर्स्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि मेरी 24 घंटे बाद वीडियो आई, लेकिन म्यूट करो अपने आप को सब लोग। अच्छा, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा मैंने देखा, नेक्स्ट टाइम जब आपकी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया, लेक्चर को लेने के जस्ट मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट बाद ही ये वीडियो मेरे पास आ गई
कि आप इसे गैलरी में ले सकते हैं। तो अगर आज भी ऐसा हुआ तो मैं उसको गैलरी में लेके फटाक से तुरंत का तुरंत यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। दैट मीन्स संडे की वीडियो संडे को ही यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, रिपीट द क्वेश्चन। Biochemical reaction distinguish the respiratory system and photosynthesis system। ठीक है, respiratory system and photosynthesis system। respiratory नहीं है, उसका टर्म क्या है? हाँ respiratory, अरे वो मतलब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना सर? स्टार्टिंग का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन अब मुझे याद नहीं है, सिखा स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अभी मैं बच्चों से पूछवा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैं याद लिख के थोड़ी बोल रहा हूँ अभी मैं, या फिर वीडियो जो है दोबारा से देख लेना, अपलोड होने के बाद लिख लेना वो 2 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, हाँ सही बता रही है, रेस्पायरेटरी नहीं, सॉरी, यहाँ ये चीज है। बायोकेमिस्ट्रिकल रिएक्शन distinguish the respiration and photosynthesis। बहुत सही परी, डन डन डन। ठीक है, बायोकेमिस्ट्रिकल रिएक्शन distinguish the respiration and photosynthesis। तुमने थ्योरी वोरी नहीं लिखना है, केमिकल रिएक्शन और केमिस्ट्रिकल रिएक्शन लिख देनी है ना? उसके बाद नेक्स्ट का फोटोसिंथेसिस का केमिस्ट्रिकल रिएक्शन, खत्म, इतना ही आंसर करना है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। हाँ प्रिया सिंह देखो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे रही है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन का जवाब था ये शिखा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बताती होगी। अच्छा इसके बाद 6 हो गया मेरे ख्याल से, 6 क्वेश्चन हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मयंक अपने आप को अनम्यूट तभी किया करो जब मैं कुछ पूछूं या कोई क्वेश्चन पूछना रहा करे तब किया करो, है ना? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ अर्थ फॉर्म नहीं, हाउ अर्थक्वेक अक्वर्स, हाउ अर्थक्वेक अक्वर्स and with fundamental terms, explain with fundamental terms। फंडामेंटल टर्म्स कहने का मतलब अर्थक्वेक कैसे आता है ये तो आपने बताना है, अर्थक्वेक आने का रीजन, है ना? और उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, और उस पे मतलब टर्म्स फंड से फोकस क्या होता है ना? एपिसेंटर क्या होता है, ये सारी चीजें आपने बतानी है। ठीक है, चलो इतना चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है 8 नहीं 3 लिखने ना, चलो 8 लिखो। यहाँ तक सबका हो गया? एक बार मैसेज कर दो ओके ओके ओके, यस 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 1 2 2 कुछ भी कर दो, मैसेज कर दो एक बार। चलो, और पता है जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना उन सब के बारे में तुम लोग ऐसा नहीं कि कुछ नहीं जानते हो, कुछ ना कुछ जरूर जानते हो, नाम जरूर सुने हुए हो। इसके बावजूद देखने जब तुम इस पर लिखने बैठोगे ना, रिसर्च करने की जरूरत पड़ जाएगी। मतलब 1000 बार तुमने फोटोसिंथेसिस सुना होगा या फिर रेस्पिरेशन सुना होगा, लेकिन इसके बारे में रिसर्च करने के लिए फोन जरूर उठ जाएगा, इतना जाने रहो। ठीक है, और वहां पर मेरा बेनिफिट हो जाएगा। मेरा बेनिफिट करने का मतलब सर कि जब तुम रिसर्च करने पे उठोगे तो तुम्हें 4 चीजें और सीखने को मिलेगी, और वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें 4 चीजें और सीखने को मिले। जब ऐसा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा ना कि तुम 4 चीजें और सीख रहे हो, तो यही मेरा बेनिफिट है कि तुम्हें और ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, अच्छा
आगे चलते हैं। हम्म, हाँ एक क्वेश्चन देता हूँ बढ़िया, पता है क्या, शायद दिया था ये क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? प्लैनेट्स नहीं, सैटेलाइट। व्हाट इज नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड सैटेलाइट? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सैटेलाइट, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फिर नेचुरल सैटेलाइट। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फंडामेंटल राइट्स, टॉपिक डिस्कस करना था या फिर जो है बता रहे हो क्वेश्चन के लिए? प्रिया सिंह, पार्ट्स ऑफ ब्रेन और फंडामेंटल राइट्स तुमने टॉपिक कहा है तो वो डिस्कशन करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन देने के लिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। एक्सप्लेन द, नहीं, क्लासिफिकेशन, नहीं क्या क्वेश्चन बनाऊं इस पे, क्लासिफाइड द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, खत्म। क्लासिफाइड द पार्ट्स ऑफ, सिर्फ नाम लिखना है, ना कुछ जानना है ना कुछ कोशिश करना है जानने, सिर्फ नाम लिख देना बस। नेक्स्ट जब आगे आगे सब आएगा ना, अभी सब बहुत चीजें हैं तो वहां पर मैं इस सब चीजों को बताता रहूंगा, इसीलिए मैं उतना ही कारण जितना तुम लोग कर सको। ठीक है, अच्छा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अबाउट फंडामेंटल राइट्स अगला क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से 9 हो गया, अब एक 10 वाला लिखना होगा, और 10 वाला सबसे बढ़िया क्वेश्चन होगा, पता है क्या, बताता हूँ रुको। अरे एक मिनट, एक्चुअली बारिश हो रही बहुत तगड़े की, है ना, और बैठा हूँ जहाँ वो बहुत बढ़िया बढ़िया बारिश का फुहारा आ रहा है पानी की बहुत छारे आ रही हैं, मस्त लग रहा है। अच्छा दिखाता हूँ अभी कहाँ हूँ। अच्छा इसके बाद बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो था, उस लास्ट क्वेश्चन में है कि तुमने आज की क्लास से क्या सीखा। ठीक है, आज की क्लास से तुमने क्या सीखा, ये क्वेश्चन तो एक कंपलसरी है हर बार के लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों ने कहाँ पर देना है, कॉपी में नहीं लिखना है, छोड़ दो, कॉपी में नहीं लिखना है, तुमने इसका आंसर जब ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई ना, उसमें कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि आज की क्लास से क्या सीखा। ठीक है, अच्छा प्रिया सिंह तुम्हारे यहाँ बारिश नहीं हो रही क्या? ओ, लगता है मैं ये मेरे कम बैठा हूँ तब, हैं तुम लोग इंडिया में हो ना, इंडिया में बारिश नहीं होगी अभी, अमेरिका से मैं भेजूंगा इधर से तब पहुंचेगी। ठीक, चलो, तो आओ तुम लोग को अमेरिका का दृश्य दिखाता हूँ थोड़ा सा बगल से, थोड़ा थोड़ा मन करता होगा देखने का, है क्या सर कहाँ है, बौछारी कहाँ से आ रही है। अरे भाई साहब पलट क्यों गए? इधर से तुम लोग देखो बाहर में पेड़ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पेड़, और ये खिड़की है बंद, लेकिन यहाँ से जो है बारिश का मजा बहुत बढ़िया आ रहा है मुझे। ठीक है चले अब फ्रंट पे आ जाए। हाँ भाई घूम भी जाओ, देखा, यहाँ पर जो है बैठा हूँ बढ़िया से मजे से, बहुत अच्छा अच्छा बारिश हो रहा है, अमेरिका का ये सीन था, तुम लोगों ने देखा। एयर बहुत तेज चल रही है इंडिया में, है ठीक है, यहाँ से भेज रहा हूँ, बारिश से ही पहुंचेगा, पहले हवा पहुंचती है। अच्छा हाँ ये भी तुम तो बात ही बातों में क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा ये जरूरी है क्या कि जब बहुत गर्मी पड़ेगी
दैट मीन्स कुछ दिन बाद ठंडी पड़ेगी यानी बरसात होगी, या फिर बहुत बरसात हो रही, तगड़े से बरसात, सब में बरसात हो रही है, तो इसके बाद कुछ दिन बाद बहुत तगड़े वाली गर्मी होगी। क्या ऐसा जरूरी है? कहीं ज्योग्राफी में ऐसा पॉइंट लिखा है कि ऐसा भी होता है क्या? हाँ, होता है। ठीक है, बहुत सही, होता है ये चीज, है ना। अच्छा, पता है, मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि दरअसल सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ ऑनलाइन में मेरे लिए अभी जो है डिमेरिट है, पता है क्या? मेरे पास वो एक होता है पैड लिखने के लिए, पेन, मतलब ऐसे रख के लिखा जाता है उसी पे, तो वो मैं लिखूंगा उस पे आएगा स्क्रीन पे। वो चीज अगर होता ना तो मैं ज्योग्राफी को भी बहुत इंटरेस्टिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, ये दो चीज को रिलेट करके बहुत अच्छे से पढ़ाता। मैं अगर अभी इन चीजों से पीछे हटा हूँ, मतलब इसको मैं अभी क्लास में नहीं लेकर के आया हूँ, तो इसका मेन वजह वही है कि अगर वो चीज मैं ले लूं तो फिर क्लास में मजा ही आ जाएगा, मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ने में, क्योंकि वहां पर जो मैप वगैरह रहेगा ना, उसमें ड्राइंग वाला ज्यादा काम रहता है ज्योग्राफी में। मैप जो रहेगा, उस मैप वगैरह से मैं मतलब बहुत अच्छी चीजों को बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो मेरा यही टारगेट है कि देखते हैं अगर ये बायो की खत्म हो जाए, बायो वाली क्लास, इसके बाद मैं वो वाली क्लास में जो है मतलब हिस्ट्री वगैरह कुछ लेके आता हूँ और उसको भी लेता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ फिर हिस्ट्री की। डिजिटल बोर्ड, अरे बेवकूफ सिखा, डिजिटल बोर्ड तो वो है जो मेरे पीछे रहेगा, मैं आगे रहूंगा पीछे, उस पर लिखा जाता है बोर्ड पे, टीवी जैसा, वो डिजिटल बोर्ड होता है। इसे बोलते हैं पैड, बोलते हैं पैड, मतलब टच पैड, है ना, बड़ा सा रहता है, इतना बड़ा। लेने को तो ले लूं, फिर सोचता हूँ अभी तो क्लासेस चल रही है बढ़िया, है ना। हाँ, तभी तो अभी उतना काम नहीं है, काम रहेगा तो वो भी चला जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, काम लगे बस, लगते भर में वो भी आएगा। अच्छा, मैं सोचता हूँ कितना कुछ करूँ तुम लोगों के लिए। प्रिया सिंह, और मयंक, और है ना, इतने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक, तो चले अब, आज की वीडियो काफी बड़ी हो गई, लेकिन पता है इस तरीके से आज फीलिंग आई ना, मतलब बाहर बारिश का मौसम, हवा चल रहा है, और इस तरीके से फीलिंग्स आई कि हम लोग दूर दूर नहीं है, हम लोग पास में ही बैठे हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग्स आई। बोलो आप लोग को भी ऐसा आया फीलिंग्स आज क्लास में, बाद में मतलब क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आपस में डिस्कशन वगैरह भी और नॉर्मल चीजें भी आपस में बात कर ली हैं, तो अच्छा लगा होगा आज, ऐसा कुछ फीलिंग्स आया? हाँ सर, ठीक, इसीलिए आज जो है मेरे ख्याल से क्लास 12 बजे स्टार्ट हुई, 1:24 हो रहा है ना। और पता है क्लास को ओपन करने से पहले ना कुछ बच्चे हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबरा ये जाते हैं कि सर इतना बड़ा लेक्चर है, 1 घंटा 24 मिनट का, है ना, मतलब 1 घंटा 20 मिनट का, अरे भाई मैं उसमें 10 मिनट जो है लास्ट में हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं, 10 मिनट घटा लिया करो कम से कम, उतना वीडियो रहता है ना। और पढ़ाई के साथ में भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लिया करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से लेक्चर हो जाए इसमें, क्लास में बोरिंग ना हो, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं पढ़ाते समय बीच में कुछ ना कुछ जो है हंसी मजाक या कोई भी बढ़िया टॉपिक लेके आता हूँ, तो वो नेचर है अपना, जिसकी वजह से क्लास थोड़ा अच्छा बनता है ना। ठीक है, तो अब चले सब लोग फिर, चले सब लोग खाना वाना खा लें। खाना वाना भी हुआ नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलते हैं फिर, एक अनम्यूट का ऑप्शन सबको देता हूँ जैसे, और एक बार गुड बाय बोल लिया जाए, गुड बाय नहीं, बाय बाय बोल दिया जाए, उसके बाद चलते हैं। तो ठीक है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले संडे को एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम करेंगे कि किस प्रकार कि ब्लड ग्रुप से डिवीजन होता है किसी बच्चे का। ठीक है, बाय बाय, बाय 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 सब, बाय 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 बाय। मेरा फिल्म है। बाय बाय।